दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश समुद्र को ही खाली करने की कोशिश करे? यह सुनकर किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। और यह हकीकत है ईरान की। दरअसल, ईरान पिछले कई दशकों से पानी की भयानक कमी झेल रहा है। कभी नदियों और झीलों से पहचाने जाने वाला यह देश अब रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। झील उर्मिया, जो कभी मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, आज 90% तक सूख चुकी है। नदियां इन नालों में बदल गईं और जमीन का भूजल भी तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में करोड़ों की आबादी और उद्योगों के लिए पानी कहां से आए? इसी मजबूरी ने ईरान को एक अनोखे और विवादित कदम पर धकेल दिया। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर अपने शहरों तक पहुंचाने की योजना बनाई। इसके लिए अरबों डॉलर का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। समुद्र किनारे विशाल डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए, जो रोजाना लाखों लीटर पानी मीठा बनाते हैं। फिर पाइपलाइनों का एक जाल बिछाया गया, जो 1000 किलोमीटर दूर तक पानी पहुंचाता है। यह काम पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच से होकर गुजरता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही सालों में इसका असर दिखने लगा। प्यासे शहरों को पानी मिलने लगा, उद्योग फिर से खड़े होने लगे और लोगों की जिंदगी में उम्मीद लौटी। यह इंसानी जज्बे और तकनीक की जीत थी। लेकिन दूसरी ओर एक नया संकट जन्म ले चुका था। डिसैलिनेशन की प्रक्रिया में जो नमक निकाला जाता है, वही समुद्र में वापस फेंक दिया गया। इसे ब्राइन कहा जाता है। यह पानी सामान्य समुद्री पानी से कहीं ज्यादा खारा और गर्म होता है। जब लाखों लीटर ब्राइन रोजाना फॉरेस्ट की खाड़ी में जाने लगा, तो वहां का समुद्री संतुलन बिगड़ गया। कोरल रीफ मरने लगे, मछलियों की प्रजातियां घटने लगीं और खाड़ी धीरे धीरे नमक का तालाब बनने लगी। चूंकि फारस की खाड़ी एक बंद समुद्र है, इसका पानी बड़ी महासागरों की तरह आसानी से नहीं बदलता। नतीजा यह हुआ कि प्रदूषण वहीं जमा होता गया और समुद्री जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। अब सवाल उठता है कि इसका भारत से क्या लेना देना है? तो दोस्तों, कनेक्शन बहुत गहरा है। भारत भी पानी के संकट से गुजर रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर कई बार डे जीरो की कगार पर पहुंच चुके हैं, यानी वह दिन जब नलों में एक बूंद पानी भी नहीं आएगा। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने भी डिसैलिनेशन का रास्ता अपनाया है। चेन्नई में बड़े प्लांट पहले से काम कर रहे हैं और मुंबई जैसे शहरों में भी यह योजना बन रही है। यहीं हमें ईरान से सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी खींचकर नमक समुद्र में वापस डालने लगे, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का हाल भी वैसा ही हो सकता है। हमारे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भारत को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी आधुनिक तकनीकों में निवेश करना होगा, यानी ब्राइन को सीधे समुद्र में फेंकने के बजाय उसके खनिज अलग करके दोबारा इस्तेमाल करना होगा। यह महंगा है, लेकिन भविष्य के लिए यही सही रास्ता है। ईरान की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि तकनीक दो-धारी तलवार है। यह हमारी समस्याएं हल कर सकती है, लेकिन नए संकट भी पैदा कर सकती है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम विकास चुनते हैं या विनाश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करो।